मित्रों नमस्कार। मित्रों, इन दिनों में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि विशुद्ध रूप से अंग्रेज़ी के शब्द हैं या किसी अन्य भाषा के शब्द हैं, लेकिन वो हिंदी साहित्य का और हिंदी भाषा का और शायद विश्व की सभी भाषाओं का दखल जो है उन शब्दों में हो गया है। उन शब्दों में इन शब्दों का दखल इन सब भाषाओं में हो गया है। अब कोरोना या क्वारंटाइन और ये लॉकडाउन, ये तीन शब्द तो ऐसे हैं जो कि ज़िंदगी का हिस्सा बन गए और आम आदमी, यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि श्रमिक भी इन लफ्ज़ों को जानता है और उनको पूरी तरह से वह पहचानता है। उसको मालूम है इन शब्दों का मर्म क्या है। मित्रों, आज हम बात करते हैं लॉकडाउन की। लॉकडाउन जब 4 शुरू हुआ तो उसके बाद बहुत सारी बातें मद्देनज़र आई हैं और सबसे जो बड़ी अजीब बात है कि अब ये बहुत सारे समीक्षक और बहुत सारे विशेषज्ञ अब इस विषय पर ज़्यादा विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या लॉकडाउन उस कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं है। माना यह जा रहा है कि ये कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक ये है। कोरोना के जो दूरगामी प्रभाव होंगे वो तो होंगे, वो तो हमें मालूम है कि ज़िंदगी का ढर्रा बदल गया है और हमें ये लंबे अरसे तक इसके प्रभाव से मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जो लॉकडाउन है इसका सीधा ज़िंदगी पर असर बड़ा विपरीत पड़ रहा है और मित्रों, मानसिकता बदल रही है, जीने की शैली बदल रही है और आने वाले दिनों का जो भयावह चेहरा है, भयानक चेहरा, वो सामने आने लगा है। आप कल्पना कीजिए, कोरोना वायरस पर काबू पा भी लिया जाता है। इन लॉकडाउन के दिनों में लगभग 2.5 महीने के वक्फे में, या 2 या 2.5 महीने, तब तक 2.5 महीने हो जाएंगे, हो सकता है तब तक 3 भी हो जाएं। तो इस अवधि में जितने लोग घरों से उजड़े हैं, जितने लोग रोज़गार से उजड़े हैं, जितने लोग आय के संसाधनों से उजड़े हैं, क्या उनकी बहाली पुरानी शक्ल में तत्काल हो जाएगी? मित्रों, नामुमकिन है, ये असंभव है और इसमें बड़ा लंबा वक्त लगने वाला है। आप कल्पना कीजिए कि अब किसी को अनुमान नहीं था। पहले अनुमान ये लगाया जाता था कि देश में लगभग 80 लाख के लगभग श्रमिक हैं, मजदूर हैं। अब अनुमान एकाएक बदल गए, अब वो करोड़ों की बात होने लगी है। लगभग 2.5 करोड़ का प्राथमिक अनुमान लगाया गया कि 2.5 करोड़ तो परिश्रमिक ऐसे हैं जिनका हमारे पास कोई भी हमने खाता नहीं तैयार किया हुआ कि वो कहाँ रहता है। इनका जो आधार कार्ड है वो मज़दूरी के नाम पर तो है, लेकिन मज़दूरी कहाँ और किस हाल में, ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। अब धीरे धीरे बहुत सारे संकट नहीं पैदा होने लगे हैं। जो घोषणाएं हो रही हैं वो घोषणाएं सीधे रूप में इन तक पहुंचते पहुंचते कितनी रह जाएंगी, कितनी दुबली हो जाएंगी, इस बात का भी अनुमान सही लगाया नहीं जा पा रहा। सरकार ने अपनी तरफ से बहुत ठीक सोचा। हमें सरकार की नीयत पर शक करने का हक भी नहीं है। ये एक सियासत की बात है कि ये हर बात पे हम लोग एक झंडा उठा लेते हैं। सरकार कल को किसी जेब में पैसे भी डाल देगी तो उसके बाद भी कहा कि ये पैसे कहाँ से आए, तो लोग सवाल करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक सियासी उठा पटक का सवाल है मित्रों, ये चलेगी। ये तो एक हमारी कल्चर का, नियमित कल्चर का हिस्सा बन गई है, क्योंकि हम लोगों के पास, विशेष रूप से सियासतदानों के पास, सिवाय इसके और कोई काम नहीं है कि अपने आप को वो नुक्ताचीनी में या तनकीद में या इन बातों के विश्लेषण में व्यस्त रखें। इसके अलावा बाकी, क्योंकि उनका जो क्रियात्मक काम है, प्रैक्टिकल काम है, प्रैक्टिकल इनपुट है, वो नहीं है। कौन कितने पानी में है हमें बिल्कुल पता नहीं चल सकता, पता चल ही नहीं सकता मित्रों, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं जो संकट की बात कर रहा हूँ वो संकट ये है कि आज जो मज़दूर गए हैं, तय है कि उनमें मेजॉरिटी, एक विशाल बहुमत, जो करोड़ों तक अभी नहीं पहुंचा तो पहुंच जाएगा, लेकिन लाखों की सीमा तो वो तय कर चुका है। वे लोग अपना घर का सामान, बोरी बिस्तर उठाकर सड़क मार्ग से पैदल यात्रा करते हुए 1200 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर के लिए निकले हुए हैं। बहुत सारे लोग रास्ते में मरे भी हैं। बीमार कितने हैं, कितने सुरक्षित वहाँ पहुँच पाएंगे अपने अपने घरों में, कोई तय नहीं है। आज किसी भी मंत्रालय से या किसी भी विभाग से या किसी भी मीडिया के बहुत पारंगत पारखी से ये पूछा जाए कि कुल कितने मज़दूर होंगे, तो संख्या बयान करना किसी के बूते में नहीं है।
कितने लोग चले गए इस बात का भी आप, लेकिन ये तय है कि रेल का किराया तो चलिए हो सकता है कि सरकारों ने दिया या मज़दूरों ने अपनी जेब से भरा या कुछ भी हुआ, लेकिन ये तो तय है कि जो लोग रास्ते में कहीं ट्रक पकड़ कर गए उन्होंने ट्रकों में बैठने का भी किराया जो है वो विमान यात्रा के बराबर दिया। मतलब एक एक मज़दूर को 5-5 हज़ार या जो भी उसके पास था सारा का सारा देना पड़ा, और एक एक ट्रक में 2-3 लाख रुपया जो है वो एकत्र हुआ एक एक ट्रक में, सिर्फ मज़दूरों को अपने घर पहुंचाने के लिए। मित्रों, ऐसी दारुण स्थिति में जो व्यक्ति घर पहुंचेगा, पहली बात तो यह है कि जहां वो पहुंचेगा उसकी जांच पड़ताल होगी, उसके स्वास्थ्य की जांच पड़ताल होगी, वहां बहुत सारे लोग क्वारंटाइन में रखे जाएंगे, और उसके बाद वो क्या खाएंगे ये कुछ तय नहीं है, उनको रोज़गार वहाँ मिल पाएगा ये कुछ तय नहीं। कोई सरकार अभी तैयार नहीं है कि उनको कुछ दे पाए। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बड़े आशावान हैं, महाराष्ट्र में आशावान हैं, ममता जी कहती है कि मैं भी कर लूँगी, बिहार नीतीश जी भी लगे हुए हैं, लेकिन कुछ भी स्पष्ट इनके सामने नहीं है, ये बात मान के चलिए। और मित्रों, जब वहाँ पर ये सेटल नहीं हो पाएंगे, यहाँ मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी, श्रमिकों की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ के उत्तर भारत के निर्माण कार्यों में, तब श्रमिक कहाँ से आएंगे? अगर उन लोगों को आप वापस भी लाते हैं तो वापस लाने में भी आप यहाँ पहले उनका चेकअप कराएंगे, क्वारंटाइन में रखेंगे 14 दिन, और उसके बाद उनको काम पर लगाएंगे, और हर बार आपकी नज़र जो है वो उनके जीवन शैली पर टिकी रहेगी। आप बड़ी पैनी आंखों से देखते रहेंगे, और उसके बाद उनको क्या उतना मुआवजा मिल पाएगा कि वो जो पिछले 3 महीने या 4 महीने की भरपाई कर सकें, वहाँ से आकर यहाँ दोबारा फिर से अपनी जड़ें रोंप सकें। मित्रों, ये सवाल इतना विशाल है, ये समस्या इतनी बड़ी टेढ़ी है, इसका जल्दी जल्दी कोई हल मिलने वाला नहीं है। दुआ ज़रूर कीजिए कि किसी भी तरह से मसले का जो समाधान है उसकी दिशा में थोड़े से कदम आगे बढ़ने की शुरुआत हो, मात्र शुरुआत। समाधान कब होगा मित्रों, इसमें 1 साल 2 साल ये लंबा समय लग सकता है, और ये एक बड़ा अजीब लॉकडाउन का जो फ़लसफ़ा है, इसको मित्रों, इसका अध्ययन जो है ये वास्तविक शब्दों में सोशियोलॉजिकल समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय है, और ये बहुत गहरा विषय है। इस पर निष्कर्ष भी अच्छे निकल सकते हैं, बशर्ते कि हमारे सियासतदान थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखें, और थोड़ा सा सही मानों में सार्थक विवेचन का वक्त दे दें। शुक्रिया दोस्तों।